दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप भी श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने का मन बना चुके हैं, बिल्कुल मेरी तरह। और ये जोश हाय रहना चाहिए। हर हर महादेव। मैं अगले महीने अगस्त में यात्रा पर जाने का प्लान कर रहा हूं, और इसके लिए जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट, जो कि है https://jksasb.nic.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप सभी व्हाट्स न्यू सेक्शन और डूज एंड डोंट्स का जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन ठीक से देख लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी के रूप में पहले से ही रेडी हों। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, वो जानने के लिए आपको क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विसेज पे, फिर यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन पे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नोट का सेक्शन मिलेगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये आपको बता रहा है कि आपके पास एक स्कैन्ड फोटो होनी चाहिए आपकी, जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी स्कैन्ड और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, जो आपको रजिस्टर करते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। फर्दर एक बार और डबल चेक करने के लिए कि और कोई डॉक्यूमेंट तो ज़रूरी नहीं है अपलोड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो मैं एक पेज आगे जाऊंगा, आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे जाऊंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मैं यहाँ देखूंगा कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे कुछ अपलोड करने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे एक वही होगी फोटोग्राफ और दूसरी मेडिकल सर्टिफिकेट। सो यस, आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वेबसाइट पे आएँ। फोटोग्राफ तो आपके पास रेडी हो जाएगी, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है वो मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो होम पेज खुला था उसी पे जाना है। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 24 इन इंग्लिश और एक हिंदी। ये दोनों टेम्पलेट हैं, या कह लीजिए फॉर्म है, जिनका आपको प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद उसको फिल करना है। तो अगर मैं इसको दोनों को एक बार खोल लेता हूँ दूसरे टैब्स में, तो आप देखेंगे, हिंदी से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फिर अगर आप सन है तो आप अपने पापा का नाम यहाँ भर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने पति का नाम जो भर सकती हैं, जैसा भी सूटेबल हो यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस, आपको अपना पता यहाँ पे डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ और ईयर के फॉर्म में। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है, आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे एंटर करना है, और कोई भी पहचान चिन्ह जो आपकी बॉडी पे हो, जैसे कि मतलब कोई भी बॉडी मार्क हो गया, या जैसे मैंने भरा था कि मेरे गाल पे या कहीं पे तिल है, तो वो वेरीफाई भी होगा। तो ऐसा ही मार्क डालिएगा, ऐसा ही पहचान चिन्ह कुछ डालिएगा जो आप वेरीफाई करा सकें। उसके बाद आपको यहाँ पे हाँ या ना में ये जवाब देना है कि इनमें से कोई बीमारी आपको है या पहले थी, जैसे सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों का रोग, रक्त विकार, रक्त रसाव की प्रवृत्ति, हृदय रोग, जोड़ों में दर्द वगैरह वगैरह। ये सब आपको देख लेना। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना में टिक करना है। ऐसे ही नीचे कुछ और कंडीशंस दी हुई हैं, अगर इनमें से भी कुछ आपको है तो वहाँ पे हाँ, और अगर नहीं है तो नहीं या नो में लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये सेक्शन आपका, जिसमें मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा उपयुक्त दिए गए सभी विवरण सत्य हैं और कुछ भी छुपाया नहीं गया। तो ये आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर ये आपको यहाँ पे एक तरह से वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं और फिर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। ये नीचे का सेक्शन है जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट जब लेने जाएंगे तो वहाँ पे जो CMO हेड होंगे वो इसको फिल करेंगे, यहाँ पे अपना स्टैंप लगाएंगे, और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद एक तरह से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इसी फॉर्म पे मिल जाएगा। इसी तरह इंग्लिश का फॉर्म है, वैसे ही आपको अपना नेम भरना है, सन है, डॉटर है, वाइफ हैं, उनका नाम लिख दीजिए, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क, देन ये जितनी भी बीमारियां हैं इनमें से अगर कोई आपको हैं तो येस पे टिक करिए, नहीं है तो नो पे टिक करिए। वैसे ही यहाँ नीचे भी अगर कोई इनमें से किसी चीज़ से आप मतलब कोई बीमारी अगर आप सफ़र कर रहे हैं इनमें से किसी की बीमारी से, तो हाँ ना में जवाब दे दीजिए यहाँ पे।
फिर यहाँ पे आप अपना डिक्लेरेशन दे दीजिए, डेट और या अंगूठे का निशान या सिग्नेचर आपका यहाँ चलेगा और ये मेडिकल अथॉरिटी द्वारा फिल किया जाएगा। अभी नेक्स्ट आपको फिर पहले वाले ही होम पेज पे आना है और जहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड किया होगा वहीं से आप उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टेट यूटी वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑथराइज्ड हैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए। तो आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके और उसको उसकी फीस दे के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेंगे तो वैलिड नहीं होगा। आपको जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स हैं उन्हीं के हॉस्पिटल में जाके उन्हीं के सिग्नेचर लेने होंगे, तभी वो मान्य होगा। तो जैसे आप अपनी स्टेट यहाँ चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश पे जाता हूँ, वहाँ की लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स की डाउनलोड करता हूँ, फिर अपना शहर देखता हूँ। तो जैसे सपोज़ मैं बरेली देखता हूँ, तो बरेली में ये हॉस्पिटल हैं, ये डॉक्टर हैं इधर जिनके सिग्नेचर लगेंगे। ऐसे ही मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं लखनऊ का देखूँगा। सो वैसे ही लखनऊ में ये 4 हॉस्पिटल दे रखे हैं, जिसमें से मैं गया था लोक बंधु में, जो मेरे घर के सबसे पास है। ये डॉक्टर घनश्याम हैं, जिनके सिग्नेचर लगेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट वाले फॉर्म पे, जो मैंने आपको भी दिखाया। अब आपको ये फॉर्म प्रिंट कराना है। ये फॉर्म प्रिंट कराने के बाद आपको जो लिस्ट में आपने अपने शहर के लिए जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल देखा हो, जो आपके घर के पास हो, आपको उस हॉस्पिटल में जाना है। इस फॉर्म में सब फिल करके जो डिटेल्स मैंने बताई वो सारी डिटेल्स फिल करके अपनी एक पासपोर्ट साइज रिसेंट वाली फ़ोटो लगा के और फिर आप सीधे उस हॉस्पिटल पहुंच जाइए। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद, चूँकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, तो आपको उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ भी एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ेंगी, कुछ गवर्नमेंट आईडी वगैरह देनी पड़ेगी, नाम, पता वगैरह ये सब फिल करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म वगैरह भरने में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम जा सकता है, तो उससे बचने के लिए मैंने एक आसान सा रास्ता अपना लिया। आप भी वो कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ड्रीफकेस। जब ये ऐप डाउनलोड हो जाए तो आपको इस ऐप को खोल लेना है और इस ऐप पे आपको लॉगिन करना है यूजिंग योर आधार कार्ड। मतलब आपको फ़ोन नंबर से लॉगिन नहीं करना है। ये जो बटन यहाँ पे लॉगिन क्रिएट अकाउंट यूजिंग आधार, इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे ये आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा। जब आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो जो भी फ़ोन नंबर आपका आधार से लिंक्ड है उस पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप जब यहाँ एंटर करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको सिंपल एक आभा आईडी बनानी है। आभा आईडी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जिस भी नाम से आपको आईडी बनानी हो बस वो नाम डाल देना। जैसे मैंने अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया और उससे मेरी आभा आईडी क्रिएट हो गई। आभा आईडी एक काफ़ी काम की चीज़ है, जो बेसिकली डिजिटली आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह स्टोर कर सकती है, जो आप किसी भी हेल्थ केयर सेंटर पे या कहीं भी आप दिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने अपनी आभा आईडी क्रिएट कर ली। अब मुझे सिंपली बस उस हॉस्पिटल में जाके इतना करना पड़ा कि रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से फॉर्म भरने की जगह वहाँ पे एक बारकोड दिया हुआ था, जो मैंने स्कैन किया। जब मैंने वो बारकोड स्कैन किया तो मेरे फ़ोन पे ही एक टोकन नंबर आ गया। फिर मैं काउंटर की लाइन में लग गया और काउंटर की लाइन में लगते ही जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनको बस वो एक टोकन आईडी दे दी। वो टोकन आईडी यूज़ करके उन्होंने एक फॉर्म प्रिंट करके मुझे दे दिया, जिस पे मेरी सारी डिटेल्स पहले से ही भरी हुई थी। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म प्रिंट करके उन्होंने मुझे दे दिया था, जिसमें मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, यहाँ मेरे फादर का नाम था, यहाँ पे एक बारकोड था। ये सब पहले से ही उनके पास था और इस तरीके से फॉर्म उन्होंने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब मुझे बस इतना करना था कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स में जाके इन सब से अपना टेस्ट करा के और एक साइन लेना था कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो साफ-साफ किस रूम में मुझे जाना है वो यहाँ पे दिया हुआ था, तो मुझे कोई रूम वगैरह ढूँढने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। सबसे पहले मैं फिजिशियन के पास गया तो उन्होंने मुझे 3 टेस्ट लिख दिए। पहला ईसीजी, दूसरा एक्स-रे और तीसरा मुझे ब्लड टेस्ट कराना था। एक्स-रे और ईसीजी कराने के बाद मैंने ब्लड टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे दिया, जिसकी रिपोर्ट एक्चुअली में नेक्स्ट डे आनी थी, जिसकी वजह से इस पूरे के प्रोसेस में मुझे 2 दिन लग गए। उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने के बाद मैं फिर
सर्जन के पास गया, ईएनटी के पास गया, आई के पास गया, ऑर्थो के पास गया, सबके पास गया। उन्होंने जैसे भी जो है टेस्ट करना था उन्होंने टेस्ट करके, और उसके बाद सबने अपना सिग्नेचर स्टैंप वगैरह यहाँ पे टी10 में दे दिया। उसके बाद जब आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएँ, तो वो टेस्ट रिपोर्ट्स एक बार उस फिजिशियन के पास ज़रूर चले जाइएगा दिखाने के लिए जिन्होंने आपको वो टेस्ट लिखे थे। वो सारी रिपोर्ट्स वेरीफाई करने के बाद वो भी अपना सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद जब आपका ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाए, सबके पास आप हो आए, सबको दिखा लिया, सबके सिग्नेचर स्टैम्प मिल गया, उसके बाद आपको ये फॉर्म लेके और जितनी अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो लेके और ये फॉर्म जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए डाउनलोड किया था इंटरनेट से, जिसमें आपकी यहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी, फोटोग्राफ अटैच होगी और ये डिक्लेरेशन वगैरह आपके यहाँ होंगे, ये फॉर्म लेके ये सारे फॉर्म, सारी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह लेके आपको सीएमओ जो वहाँ पे हेड है उनके पास जाना है। वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपकी वेरीफाई करेंगे, जो जिस जिस फॉर्म पे आपने सारे स्पेशलिस्ट से सिग्नेचर लिए हैं वो सब भी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो इस सेक्शन में अपनी कमेंट्स देंगे, यहाँ पे स्टैम्प देंगे, साइन देंगे, और फिर ये और जितनी भी आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स और दूसरा जो फॉर्म था वो सब आपका वो सबमिट कर लेंगे और बस ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको यही फॉर्म चाहिए, और ये फॉर्म अब आपको लेके और उसके बाद आप चाहे फोटो ले लीजिए, स्कैन करवा लीजिए, उसके बाद एक तरह से सॉफ्ट कॉपी आपको इसकी लेनी है और वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करनी है आपको, जहाँ मैंने आपको पहले दिखाया था। कुछ इस तरीके से आपका फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ नाम रहेगा। ये सेक्शन जो उस हॉस्पिटल के सीएमओ को भरना था, वो ये सेक्शन में आपका नाम यहाँ भरेंगे, स्वस्थ है को उन्होंने सर्किल किया हुआ है, फिर उन्होंने स्टैंप दिया है या साइन दिया है, अपना सिग्नेचर है, यहाँ आपके साइन रहेंगे जो आपका डिक्लेरेशन था उसमें। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका तैयार है। अब आपको इसको स्कैन करना है या फ़ोटो ले लीजिए कुछ भी, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसको अपलोड कर देना है। बस काम हो गया।